हेलो फ्रेंड्स, मैं कुलदीप पांडे और आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल यूजफुल टिक्स। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं नंबर सिस्टम के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। तो आज हम आपको बताएंगे नंबर्स और नंबर्स के टाइप्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर्स की। नंबर्स यानी संख्या। नंबर्स और संख्या क्या होता है कि अंक या फिर अंकों के समूह को हम संख्या कहते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करते हैं 9 लिख दिए, तो 9 क्या है? एक संख्या है। 9 क्या है? संख्या है। लेकिन अगर हम डिजिट की बात करेंगे यानी अंक की बात करेंगे तो अंक क्या है? ये एक अंक का है। अगर इसकी जगह पे हम लिख देते हैं 790, तो 790 क्या है? एक संख्या है। लेकिन अगर हम डिजिट की बात करेंगे तो 790 कितने डिजिट का है? ये 1 2 3 डिजिट का है, 3 अंक का है। तो अंक और संख्या में जो कन्फ्यूजन है उसको आप दूर कर लीजिए, क्योंकि अंक और संख्या में कन्फ्यूजन होता है। अंक यहाँ पे देखेंगे तो अंक हमें मिलेगा 3 और संख्या हमारा कितना है? 790 है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे संख्या के प्रकार पे। तो संख्या के प्रकार हमने यहाँ पे लिख दिए हैं। अब एक एक करके इसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमने प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या ऐसी संख्याएँ होती हैं जो कि 1 से शुरू होती हैं, प्राय जिसे हम गिनती में यूज करते हैं। जैसे 1 2 3 4 डैश आप जहाँ तक आप गिनती यूज करते हैं, ऐसी संख्याओं को हम कहते हैं प्राकृतिक संख्या। पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या वाले नंबर्स ही होते हैं इसमें, लेकिन इसके पहले यहाँ पे 1 से पहले क्या है? 0 है, तो हम इसको 0 से शुरू करते हैं। 0 1 2 3 4 5। अंतर यही होता है दोनों में। पूर्ण संख्या में 0 भी होता है, प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं होता, क्योंकि गिनती में प्राय हम 0 को यूज नहीं करते हैं। पूर्णांक क्या होता है कि किसी भी पूर्ण संख्या, जैसे यहाँ पे सारी क्या है? पूर्ण संख्या है। 1 2 3 4 5, ये सारी क्या है? पूर्ण संख्याएं हैं। तो पूर्ण संख्या का जो धन मान होता है, धनात्मक मान होता है, और ऋणात्मक मान होता है, प्राप्त होता है। तो ऐसी संख्या को हम कहेंगे पूर्णांक। जैसे यहाँ पे हम +3 +2 +1 -1 -2 -3, ये क्या है? धनात्मक मान भी है, ऋणात्मक मान भी है पूर्ण संख्या का। तो ऐसी संख्याओं को हम कहते हैं पूर्णांक। सम संख्या जो संख्या 2 से कट जाती है उसे हम कहते हैं सम। तो इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। विषम संख्या, जो संख्या 2 से ना कटे उसे हम कहेंगे विषम। जैसे यहाँ पे 1 3 5 7 9। अब बात करते हैं भाज्य या यौगिक संख्या। ये दोनों कभी कभी यौगिक पूछ लेता है एग्जाम में, तो कभी कभी भाज्य पूछ लेता है। ये दोनों एक ही होता है। इंग्लिश में इसे कहते हैं कंपोजिट नंबर। ये क्या होता है कि भाज्य संख्या क्या होता है कि ऐसी संख्या जो कि स्वयं से 1 से कट जाए और इसके अलावा किसी कम से कम एक और संख्या से कटे। स्वयं से 1 से और इसके अलावा कम से कम एक और संख्या से कटे। जैसे अगर यहाँ पे बात करते हैं 4 की, तो 4 स्वयं 4 से कट जाएगा, 1 से कट जाएगा, इसके अलावा कम से कम एक संख्या से और कट रहा है, ये 2 से कट रहा है, तो इसे क्या है? भाज्य है। अगर हम 2 को लेके, 2 हमारा भाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 2 स्वयं से कट जाएगा, 1 से कट जाएगा, बाकी किसी तीसरी संख्या से नहीं कटेगा। 2 सम तो है लेकिन भाज्य नहीं है। अगर हम बात करते हैं 6 की, 6 क्या है? स्वयं से कट जाएगा, 1 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, तो ये भी क्या है? भाज्य है। बात करते हैं 8 की, तो 8 स्वयं से कट जाएगा, 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा। तो यहाँ पे हम जो भी संख्याएं होती हैं भाज्य, वो स्वयं से कट जाती हैं, 1 से कट जाती हैं, इसके अलावा कम से कम एक और संख्या से कटती हैं। ऐसी संख्या को हम कहते हैं भाज्य संख्या। आगे बढ़ते हैं। अभाज्य संख्या, ये कभी कभी ऋण संख्या पूछ लेता है। ये दोनों आप ध्यान में रखिएगा, ऋण संख्या पूछ लेता है कभी कभी अभाज्य संख्या पूछ लेता है। इंग्लिश में से कहते हैं प्राइम नंबर्स। तो ये अभाज्य संख्या क्या होती है? जो स्वयं से और 1 से तो कट जाती हैं, लेकिन इसके अलावा किसी तीसरी संख्या से नहीं कटती। ऐसी संख्या को हम कहते हैं अभाज्य संख्या या फिर ऋण संख्या। जैसे अगर यहाँ पे हम बात करते हैं 2 क्या है? 2 स्वयं से कट जाएगा, 1 से कट जाएगा, इसके अलावा किसी तीसरी संख्या से नहीं कटेगा। 3 स्वयं से कट जाएगा, 1 से कट जाएगा, इसके अलावा किसी तीसरी संख्या से नहीं कटेगा। यहाँ पे जो भी संख्याएं लिख दी हैं 2 3 5 7 11 13 17 19, ये सारी संख्याएं अभाज्य संख्या हैं। आगे बढ़ते हैं। असहभाज्य संख्या, ऐसे फैक्टर्स जिसका महत्तम समापवर्तक 1 है।
यानी जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है। अगर यहाँ पे हम 3 की बात करते हैं, 3 को हम लिख सकते हैं 3 × 1 और 1 को लिख सकते हैं 1 × 1। दोनों का क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है। तो ऐसी संख्या को हम क्या कहेंगे, असहभाज्य, माने जिसका कोई कॉमन फैक्टर हमें ना मिले। जैसे अगर 2 और 5 की बात करेंगे तो यहाँ भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। लेकिन अगर हम बात करते हैं 4, 10 की, तो 4, 10 में क्या है कॉमन फैक्टर, 2 × 2 और 2 × 5। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर 2 है ना दोनों में, तो यह जो है हमारा असहभाज्य नहीं है। लेकिन जिसमें कोई कॉमन फैक्टर ना हो उसे हम कहेंगे असहभाज्य। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या जिसमें अंश और हर, इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, P/Q। तो वह संख्या जिसमें P/Q पूर्णांक के रूप में हो, चाहे वो धनात्मक पूर्णांक हो या फिर ऋणात्मक पूर्णांक हो, और Q डज नॉट इक्वल 0, Q जो है 0 के बराबर ना हो, तो ऐसी संख्या को हम कहेंगे परिमेय संख्या। जैसे अगर आप यहाँ पे देखो तो 2 और 9 दोनों क्या है, पूर्णांक है। 5 और 4 दोनों क्या है, पूर्णांक है। 7 और 3 दोनों क्या है, पूर्णांक है। हाँ, ये ऋण पूर्णांक है, ये धन पूर्णांक है। √4 को अगर आप अंडर रूट हटाओगे तो क्या मिलेगा आपको, 2 मिलेगा। 2 के बटे में आप 1 भी लिख सकते हो, तो P/Q के रूप में आपको मिल जाएगा, क्योंकि Q 0 नहीं होना चाहिए। Q का मान कम से कम कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अब हम बात करते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जिसमें P/Q में से कोई एक अपूर्णांक हो या दोनों अपूर्णांक हो, लेकिन Q 0 ना हो। P/Q में से कोई एक अपूर्णांक हो। जैसे यहाँ पे अगर आप बात करते हैं √3, √3 क्या है, क्योंकि 3 कोई पूर्ण वर्ग नहीं है इसलिए यह क्या हो गया, अपूर्णांक हो गया। √13, क्योंकि 13 कोई पूर्ण वर्ग नहीं है इसलिए यह क्या हो गया, अपरिमेय हो गया। इस तरह से P/Q में से कोई एक अपूर्णांक हो तो उसे हम क्या कहेंगे, अपरिमेय कहेंगे। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या ऐसी संख्या होती हैं जो कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से मिलकर बनी होती है, उसे हम कहेंगे वास्तविक संख्या। जैसे यहाँ पे 2/9 परिमेय है, 5/4 परिमेय है, √3/2 अपरिमेय है। तो परिमेय और अपरिमेय दोनों से मिलकर बनी होती हैं, ऐसी संख्याओं को हम कहते हैं वास्तविक संख्या। अवास्तविक या काल्पनिक संख्या, ऐसी संख्या है जो कि वास्तविक ना हो, ऐसी संख्या को हम कहेंगे काल्पनिक संख्या। जैसे यहाँ पे √-16, √-19, √-18, ऐसी संख्याओं में ज़्यादातर अंडर रूट के अंदर माइनस लगा होता है, तो ऐसी संख्याओं को हम कहते हैं काल्पनिक संख्या। इसकी पहचान आप नोट कर लो कि अंडर रूट के अंदर जब माइनस लगा हो तो उसे आप पहचान लो कि ये संख्या काल्पनिक संख्या है। दोस्तों, आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी? दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।